प्रभु यीशु मसीह ने पांचवा वाक्य जो क्रूस पर से कहा, उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूं। आपने अपने जीवन में कई बार इस वाक्य का इस्तेमाल किया होगा। यह किसी भी मनुष्य की शरीर की सामान्य स्थिति है कि उसे प्यास लगती है। कई बार आपने किसी की प्यास बुझाई होगी और कई बार किसी ने आपकी प्यास बुझाई होगी। जो शरीर में है वो उसे प्यास भी लगती है और उसे भूख भी लगती है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि मैं प्यासा हूं, यह साधारण वाक्य नहीं थे। यह वाक्य हमारे जीवन में, हमारी प्रतिदिन की बोलचाल में बड़े साधारण हो सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर से यह वाक्य कहा कि मैं प्यासा हूं, यह साधारण वाक्य नहीं थे। और ये क्यों साधारण वाक्य नहीं थे, आज इस वचन में से मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन से बांटना चाहूंगा। ये जो बात है, मैं प्यासा हूं, ये बात केवल यूहन्ना जो यीशु मसीह का शिष्य था, जो प्रेरित था, वो अपने सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। और यही प्रेरित यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस प्रकार से कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। संपूर्ण ब्रह्मांड, तारागण, ये पूरी सृष्टि, आकाश, पेड़, पहाड़, पर्वत, जानवर, ये तमाम चीजें उसी के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। और आज वो व्यक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड की हर एक वस्तु को बनाने वाला है, वो इस बात को कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। पौलुस जब कुलुस्सियों की कलीसिया को पत्र लिखता है तो वह उसके विषय में बताता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग, पृथ्वी, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उत्पन्न हुई और उसी के द्वारा सृजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वो सब चीजों पर अधिकार रखता है, वो सब चीजों को कंट्रोल करता है, वो आंधी तूफान को आज्ञा देता है और वो उनका कहना मानती हैं। और आज वो इस बात को कहता है क्रूस पर से कि मैं प्यासा हूं। वो प्रभु जो 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से ज्यादा लोगों को भोजन करा सकता है, जो 7 मछली, 7 रोटी और 2 मछली से, कुछ मछलियों से 7,000 से ज्यादा लोगों को, 4,000 से ज्यादा लोगों को भोजन करा सकता है, जो पानी को दाखरस में बदल सकता है, वो क्रूस पर से इस बात को कहता है कि मैं प्यासा हूं। क्या वो जो ये सारे कार्य कर सकता है,
अपने लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकता था? वो कर सकता था। जो प्रकृति पर अधिकार रखता है, जो परिस्थितियों पर अधिकार रखता है, जो मनुष्यों पर अधिकार रखता है, जो प्रधानताओं पर अधिकार रखता है, वो अपने लिए पानी का इंतजाम कर सकता था। लेकिन उसने कहा मैं प्यासा हूं। तो फिर ये प्यास हमें क्या दिखा रही है, हमें क्या बता रही है? उसकी ये प्यास हमें बता रही है कि वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, और क्योंकि वो मनुष्य था उसे प्यास लगी। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में मनुष्य देह धारण करके भेजा। और क्यों उसने मनुष्य देह धारण करके संसार में अपने पुत्र को भेजा? क्योंकि पाप मनुष्य ने किया था, व्यवस्था का उल्लंघन मनुष्य ने किया था, मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध हो गया था, मनुष्य ने परमेश्वर का अपमान किया, मनुष्य ने पाप किया। इसलिए जानवरों की बलि क्यों दी जाए? मनुष्य के लिए मनुष्य की बलि दी जाना आवश्यक है। जब तक परमेश्वर ने अपने पुत्र को देह धारण कर इस संसार में नहीं भेजा था, तब तक जानवरों की बलि दी जाती थी, और जानवरों की बलि मनुष्य के पापों के लिए सिद्ध बलिदान नहीं था। इब्रानियों का लेखक बहुत अच्छी बात कहता है। वो इब्रानियों का लेखक 10 अध्याय उसके 1 पद में कहता है, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। जानवरों की बलि मनुष्य के पापों से उद्धार नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए देह धारण करके इस संसार में भेज दिया, ताकि वो मनुष्य रूप देह धारण करके क्रूस पर अपनी जान दे। उसकी ये प्यास इस बात को बताती है कि उसने आपके और मेरे लिए मनुष्य रूप में इस संसार में आकर अपनी जान दी है। परमेश्वर के लिए परमेश्वर का पुत्र बहुमूल्य है, और परमेश्वर के पुत्र के लिए आप बहुमूल्य हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए संसार में भेज दिया, और उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपनी जान आपके और मेरे लिए क्रूस पर दे दी। उसने आपके और मेरे लिए शरीर, वो देह प्राप्त करी, और इस संसार में वो हमारे लिए आ गया। उसकी प्यास इस बात को बताती है कि मनुष्य के लिए किसी मनुष्य ने क्रूस पर अपनी जान दी। अगर हम यूहन्ना की इस बात को पढ़ें तो वो यहां पर 28 पद में कहता है, 19 अध्याय के 28 पद में वो कहता है, इसके बाद। किसके बाद? वो ये क्यों कह रहा है इसके बाद? यदि उससे ऊपर आप पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं, और वो जिम्मेदारी सौंपकर एक नए परिवार का निर्माण करने के बाद यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। तो ये जो यूहन्ना यहां पर इस बात को लिख रहा है कि सब कुछ पूरा हो चुका है,
क्या पूरा हो चुका है? वो क्यों इस बात को कहता है कि सब कुछ पूरा हो चुका है? पूरा क्या हुआ है? पूरा परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई है और भविष्यवाणी पूरी हुई है। यहूदी समाज में अगर कोई बात धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है, अगर कोई भविष्यवाणी धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है, अगर वो पूरी हो जाती है तो वह यहूदी समाज के लिए सत्य का प्रमाण होता है। यहां पर एक भविष्यवाणी पूरी होती है और वो भविष्यवाणी कौन सी पूरी होती है? अगर हम भजन संहिता 69 उसके 21 पद को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। आज जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हैं और जब वो इस बात को कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, और आगे जब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है 29 पद में, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया और यहां पर वह भविष्यवाणी पूरी होती है। यह भविष्यवाणी जो यहां पर पूरी हुई है समस्त यहूदी समाज के लिए इस बात का प्रमाण है, और प्रभु यीशु मसीह इस भविष्यवाणी को पूरा करने के बाद यह बात प्रमाणित करते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि हे यहूदियों, जान लो कि जो बात तुम्हारे पवित्र शास्त्रों में लिखी हुई है कि मसीह इस संसार में आएगा, वो मैं ही। प्रियो, ये बलिदान छोटा मोटा नहीं था। ये प्यास शायद हो सकता है कि हमारे लिए बड़े साधारण से शब्द हों, लेकिन इस प्यास के पीछे समस्त संपूर्ण मनुष्य जाति का उद्धार छिपा हुआ है, क्योंकि उसके प्यास लगने के द्वारा वो इस बात को प्रमाणित करता है कि मैं वही हूं जिसके विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि मसीह इस संसार में आएगा और वो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को क्रूस पर देगा। क्या ये जो मसीह क्रूस पर है, क्या ये अपने लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकता था? वो अपने विषय में कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या वो क्रूस पर से कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता था? 3.5 वर्षों में उसने इतने आश्चर्य कर्म किए, बाइबल में नहीं समा सकते थे। तो क्या क्रूस पर से वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देता तो क्या उसके लिए पानी का इंतजाम नहीं हो सकता था? जो सामरी स्त्री से कहता है कि जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, क्या वो अपने लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकता था? जो कहता है कि जो मुझ में से पिएगा उसमें से जल के सोते बह जाएंगे, क्या वो अपने लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकता था? यस, वो कर सकता था, लेकिन वो क्रूस पर अपनी नहीं परंतु अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उपस्थित है। अगर हम इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ें तो वहां पर वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के विषय में बात करता है। वहां लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, मसीह के बारे में बात लिखी है,
इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, वह मेरे लिए एक देह तैयार करता है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। वो चाहता तो जल के सोतों को बहा सकता था, लेकिन वो क्रूस पर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उपस्थित है। प्रियो, हम जो यहां पर बैठे हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, और ये जो सब कुछ आज हो रहा है, ये आपके और मेरे लिए हो चुका है। क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? हमें एक सीख प्रभु यीशु मसीह से आज लेने की आवश्यकता है। जब वो क्रूस पर है और कुछ क्षणों में अपने प्राण को त्याग देगा, वह अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है, और उस पिता की इच्छा को पूरा करने के द्वारा वो अपने प्रेम को जाहिर करता है। क्या इससे बड़ा कोई प्रेम हो सकता है कि क्रूस पर एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी भर पाप किया है, उसे स्वर्ग लोक में पहुंचाया जाता है, और जिसने कभी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, वो अपने लिए क्रूस को थाम लेता है। इससे बड़ा प्रेम इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। भारत के अंदर गुरु प्रथा है, यहां पर गुरुओं को पूजा जाता है, उनकी शिक्षाओं पर चला जाता है, और बहुत लंबे समय से यह प्रथा भारत के अंदर है कि गुरुओं को पूजा जाता है, गुरुओं को मान सम्मान दिया जाता है। क्या भारत के इतिहास में कोई ऐसा गुरु हुआ है जिसने अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया? ऐसे गुरु बहुत हुए हैं जिन्होंने अपनी राजगद्दी के लिए अपनी प्रजा के लोगों को मरवा दिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा मित्र अपने मित्रों के लिए प्राण देता है, और उसने ऐसा ही हमारे लिए किया है। आइए हम इस प्यास को जो उसे क्रूस पर लगी साधारण शब्दों में ना लें। वो प्यास, उसका इन शब्दों को कहना, उसके पीछे जो कारण है वो आप और मैं है। और जिस प्रकार से वो अपनी आखिरी सांस तक अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है, जीवन भर जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद